तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों। तो गॉडल वर्सेस टीएसएम जिसने पूरी आईजीसी को हिला दिया, लिटरली हिला दिया। और ओनर सॉरी बोल रहे हैं दूसरों के बिहाफ पे, जबकि जरूरत भी नहीं थी। और जिनको ढंग से रिप्लाई करना चाहिए वो गैंग बनाने में बिजी हैं। चलो सही है यार, प्रैक्टिस तो कर रहे हो, क्योंकि जैसी हालत है झूले झुलाने पड़ेंगे आगे जाके। और तुम अपने भाई की प्रेडिक्शंस देख रहे हो। तुम लोगों को ये रील याद है, दिल से गॉडलाइक दिमाग से चूती है। और अब तो गॉडल ये प्रूव भी कर रही है, घातक जो अपने प्लेयर्स के साथ खड़ा होगा, हमेशा उनका साथ देगा, फैमिली की तरह रखेगा, जिसके बिना गॉडल अधूरी है। और हर एक चीज ना घातक की मर्जी से होती है। तो जब इस घातक को बोला गया कि तुम एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को नहीं उठा सकते, तो घातक का रिप्लाई आता है, आई एम जस्ट अ कोच। घातक यार वो क्या है ना, इंस्टा पे स्टोरीज डालने वाले को कोच नहीं, इंस्टा क्वीन कहते हैं। और तेरे को याद भी है लास्ट टाइम एज अ कोच तूने टीम की कब हेल्प करी थी। मगर ये जरूर याद होगा कि तेरी वजह से टीम को लास्ट टाइम गालियां कब पड़ी थी। तू तो भाई शायद ये भी भूल चुका कि कोच करता क्या है टीम के लिए। और बीच में तो ये भी सुनने में आया था कि गॉडल कोच ढूंढ रही थी अपने लिए। तो फिर काहे का कोच था यार, जो भी बोलो, घातक बढ़िया आदमी है यार। उसने कहा था वो एक ऐसी चीज करेंगे जिसके बारे में कम्युनिटी में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और यार घातक ने तो ऐसी चीज कर दी जिसके बारे में लोगों ने सोचा तो क्या, लोगों को तो उसके बारे में पता भी नहीं था। प्लेयर पोचिंग, क्योंकि आज से पहले बीजीएमआई की ऑडियंस ने कोचिंग के नाम पे बस कोचिंग की ही सुना था। और वैसे यार सही भी है, इस बार गॉडल ने फैंस को डिसअपॉइंट तो नहीं किया। कम से कम फैंस गॉडल से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और गॉडल ने परफॉर्मेंस दी भी, पर गेम में नहीं, रियल लाइफ में। और यार चलो ट्रॉफी नहीं तो कम से कम हंसा तो पा रहे अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को। ट्रोल जो हो रहे हैं ट्विटर पे इतना। और घातक यार एक इकलौती ऐसी चीज थी जहां पर तुम्हें लोग पॉसिबली ट्रोल नहीं कर सकते थे। जर्सी भी चेप दी। ये है G2 की जर्सी और ये है गॉडल की। इसमें उतना ही फर्क है जितना मैक्सन के कंटेंट और मेरे कमोड में। और कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। और नहीं यार, तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे थे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी जर्सी कॉपीड है। पूरी ही उठा के चेप दी भाई। और अब बोल्डर की इंस्पिरेशन ली थी, और अब तो तुमने न्यू जर्सी भी ला दी। और ये करके ना तुमने प्रूफ कर दिया कि तुमने जर्सी कॉपी कर रखी थी। मतलब भाई तुमने तो बातें घुमाने का स्कोप भी नहीं छोड़ा। और गॉडल ने पोस्ट भी डाली थी इसके क्लैरिफिकेशन में, और उस पर उन्होंने थोड़ी गलतियां कर दी थी। चलो कोई नहीं, मिलके ठीक करते हैं। We do not victimize esports players on social media platforms. हमारे पास तो बस एक इंस्टा क्वीन है। We do not exploit players. We destroy them. We do not indulge in mud slinging in the community. We do not abuse players. We are true to our brands. क्योंकि उनसे तो पैसा मिलता है ना। We are fighters and respond to fair approach. Fighters fighting for destroying Gordon reputation. If someone think he can instigate us to get down to their level by crying fool, we will not. पक्का ना, बहुत बार बोला तुमने ये तो। और एंड में क्या होता है वो तो हम सबको याद ही है। We will disintegrate instead of trying to spoil someone's career. करियर हम तो बस इतना ही करते कि बेचारे प्लेयर को अपनी पोस्ट पे कमेंट्स तक बंद करने पड़े ताकि उसे हेट ना आए। पर यार मैं कह रहा था कि वो इस पोस्ट को पढ़ते पढ़ते साइड में रो कौन रहा था? हो अच्छा, वीरू है क्या? चल रोले रोले बनता भी है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप। कैमरा के आगे माँ कसम खा और बोल शैडो नहीं। हाँ भाई माँ कसम लो माँ कसम नहीं है शैडो। न्यू ईयर देख, अब मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है कि तेरे को शैडो का कंफर्म ना पता हो उस टाइम, वरना तो भाई इसको तो ट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। वेल अगेन ये रोज तो चलता रहेगा। तो इस सब के बाद गॉडल ने एक और पोस्ट डाली जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे लीगल प्रोसेस के बाद शैडो को लिया है, और अब वो लोग लीगल एक्शन लेंगे अगेंस्ट टीएसएम फॉर डिफेमिंग देम एंड रिलीजिंग प्राइवेट चैट्स। तो मैं यार तुम्हें दोबारा वही चीज बोलूंगा जो लास्ट टाइम बोला था, डोंट हेट समवन अभी के इंसिडेंट के बेसिस पे। एक कंक्लूजन आने तक का वेट कर लो। गॉडलाइक के हेटर बनते बनते आईजीसी के सीन को मत नीचे घसीटो यार। हर चीज की दो साइड्स होती हैं, तो पहले थोड़ा सा क्लियर हो जान दो, तब तक तो तुम्हें पता ही है। और जब एक बार चीजें क्लियर हो जाए तब तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। तो वेल गॉडल की तो काफी बात कर ली, और तुम्हें तो पता ही है हमारे यहाँ इक्वालिटी में बिलीव किया जाता है। तो आओ यार अब बात करते हैं टीएसएम की। टीएसएम, इसे आजकल मैं ढोल बुला रहा हूँ, क्योंकि टीएसएम ने इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक हर जगह डंडी रोना कर लिया। इंटरनेशनल प्लेयर से ट्वीट तक करवा लिया, बड़ा इशू भी बना दिया। जो जो वो पॉसिबली कर सकते थे उन्होंने सब कर लिया, एक्सेप्ट जो उन्हें करना चाहिए था, एक लीगल केस। फिलहाल टीएसएम एक टॉक्सिक एक्स की तरह रिएक्ट कर रही है, जिसका ब्रेकअप हो गया है, और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, और बस हर जगह जाकर डंडी रोना मचा रहा है। और जितनी देर वो ट्विटर पे बजे है ना और गू फैला रहे थे, काश इतनी देर में कोई एक्शन ले लिया होता। एक आधे का तो मूड निकल गया होता अभी तक, और कम से कम कुछ
पिक्चर तो क्लियर होती कि चल क्या रहा है पूरे सीन में, क्योंकि देखो गांड तो फट नहीं है, कम से कम इतना तो क्लियर हो जाए कि किसकी फटेगी। और इस टाइम टीएसएम को टीम सोशल मीडिया बोलना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि घातक से ज्यादा तो इस बार टीएसएम बच गई इंस्टा और ट्विटर पे। अब इन्हें क्या ट्विटर कौन बोले हैं, और क्या फायदा इतनी बड़ी ऑर्ग होने का, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्ग होने का, जब एंड में तुम्हें करना ही है चुतियापा है। और अब बात करते हैं शैडो के टीएसएम वाले मैटर की। तो टीएसएम ने एक बीएमपीएस में क्वालिफाई ना होने के बाद अपने आईजीएल को बेंच कर दिया। जिस आईजीएल की इतनी अच्छी सिनर्जी बन गई थी, जो एक ट्रॉफी तक ले आया, उसे एक टूर्नामेंट के बेसिस पे बेंच कर दिया और बोला कि तो बाकी टीम्स के ऑप्शन देखने के लिए फ्री है। और उसके बाद का भांग थोड़ा तो तुम्हें पता ही है। तो जस्ट इमेजिन तुम्हें बस एक टूर्नामेंट के बेसिस पे जज करके बेंच कर दें डिस्पाइट ऑफ योर अचीवमेंट्स, और उसके बाद ऊपर से ये कंट्रोवर्सीज। ये है हमारी इंटरनेशनल ऑर्ग टीएसएम, ये है इनका मैनेजमेंट। भाई इससे बेटर मैनेज तो मैक्सन कर ले अपनी टीम को। और देखो ये भी हो सकता है इनमें से बहुत लोगों को ये लग रहा हो कि टीएसएम के बाकी प्लेयर्स तो खुश हैं, उन्हें तो कोई इशू नहीं है टीएसएम से, तो सिर्फ शैडो ही क्यों बोल रहा है ये सब। तो भाई देखो बाकी प्लेयर्स को बेंच नहीं किया है, उन्हें अभी भी टीएसएम ही सैलरी दे रही है। तो ऑनेस्टली इस टाइम उनके ओपिनियंस की उतनी वैल्यू है जितने हाईलाइट चैनल के थंबनेल्स की। दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। और आर्मिन के इरादे तो बहुत पहले से ही कुछ और लग रहे थे। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सिड ने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। क्या मतलब ये सब पहले से डिसाइडेड था? वेल तुम्हें मैं एट द एंड फिर से वही बोलूंगा, वेट फॉर द कंक्लूजन। तब तक मजे लो यार। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं तो ये सोच रहा था कि मान लो बाय चांस इस सब प्लेयर कोचिंग के चितापे के बाद गॉडल और टीम सबसे एंड में बैठे हो पॉइंट्स टेबल के। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा।